हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज तरुण कौर मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो फिजिक्स का है, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे और आप लोग भी देखिएगा कि इसमें कितना सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद स्कोर कर पाते हो ठीक है, तो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है पहला समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो सी अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू यही सी। क्वेश्चन नंबर 3, परावर्तन किस घटना को दर्शाता है। परावर्तन किस घटना को दर्शाता है। प्रकाश का दिशा बदलना, प्रकाश के सतह से टकराकर वापस आना, सी प्रकाश की किसी माध्यम से गुजरना। मीन्स ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो बी प्रकाश के किसी सतह से, जैसे ही प्रकाश गया और किसी सतह से टकराकर फिर क्या हुआ, वापस आ गया, मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 4, अपवर्तनांक किसका अनुपात होता है। चलिए देखिए क्या है बाबू, तो प्रकाश की वेग और द्रव्यमान, दो माध्यम में प्रकाश की चाल का, प्रकाश की तरंग धैर्य का या प्रकाश की आवृत्ति का। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये होगा क्या, तो बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश की किरण जब पानी से हवा में जाती है तो उसकी चाल घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या उल्टी दिशा में चली जाती है। तो बाबू आप याद रखिएगा इसमें क्या होता है, तो चाल बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बताइए क्या होगा, सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, आधा होता है। ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, ध्रुवीय लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 7 का आंसर हो जाएगा क्या आपका, अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए आइए बताइए कैसा होता है बाबू, सीधा और आभासी, उल्टा और आभासी, सीधा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या, तो ए ये। चलिए 9 नंबर देखा जाए, आवर्धन को किस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। एबीसीडी के कौन से अक्षर से दर्शाया जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, एम, डी से दर्शाया जाता है, डी मतलब एम से दर्शाया जाता है। ऑप्शन डी आपका आंसर था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो बाबू यहाँ पे जो यूज होता है मिट्टी का यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। ये तो बबू वाला क्वेश्चन है, बताइए लोग क्या बन जाएगा बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। 12 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। बताइए क्या होता है, काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं आवर्धित, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक एवं आवर्धित। बताइए क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो बी काल्पनिक एवं आवर्धित। 13 नंबर, चलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये 2 होते हैं, आप जानते हो लोग। चलिए अपवर्तन किस स्थिति में होता है। बताइए अपवर्तन किस स्थिति में होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो बाबू ऑप्शन यही ठीक है, यही है ही। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं लोग, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या उत्तल लेंस। तो बाबू होगा क्या इसका आंसर, बी। ये सबका हम बाबू नोट्स करवा दिए हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्लस नोट्स 10th क्लास का
कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख लीजिए, वहाँ से पढ़ के फिर इस पे आइएगा लोग, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। 16 नंबर, किस दर्पण में हमेशा अपसारी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है बाबू आपके पास चार्ट हो, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण में या सभी में? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका आंसर होगा क्या? तो उत्तल दर्पण में, मीन्स बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ये जो है क्वेश्चन, ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या? अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18। गोलीय दर्पण में फोकस सांतर एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध होता है, बताइए क्या होता है? r/2/f, r = 2f या f = 2/r? बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या? तो बी, r = 2f। क्वेश्चन 19, अपवर्तन लेंस का आवर्धन m कितना होता है? ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन m कितना होता है बाबू? बताइए 19 नंबर का। m = v/u, u/v = m, m = -u/v या mu × n? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या? ये 19 का आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो ये कहाँ गया? ए, m = v/u। चलिए 20 नंबर देखा जाए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बताइए 20 का। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, परवलय दर्पण या उत्तल लेंस, किसका होता है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 21 नंबर देखा जाए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? बताइए, ऑप्शन आप लोगों का है 1D, 2D, 3D और 4D। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1D। 22 देखा जाए। 22 क्या कह रहा है? किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? ये क्वेश्चन रिपीट है, बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या था बाबू? उत्तल दर्पण, बी था। चलिए, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बताइए। तो अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या अवतल दर्पण में? तो बाबू ये हो जाएगा सी। चलिए 24 देखा जाए। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा बनता है? बताइए। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या सभी? ऑप्शन ए। चलिए 25 देखा जाए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? अगेन आइए बी, दो बार टाइपिंग हो गया था। चलिए किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस तथा त्रिज्या के बीच होता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है, वक्रता त्रिज्या पे होता है, यानी में से कोई नहीं। तो बाबू बनता है जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित होता है। ठीक है, मीन्स ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 27। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा? sin i × sin r, sin r/sin i? ऑप्शन और चला जाए, देखा जाए। सी, sin i/sin r या सभी? तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 28 में देखा जाए। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बउआ वाला क्वेश्चन बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए। चलिए, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? बताइए। गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस, त्रिज्या या समतल दर्पण? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका बी फॉर बॉय। 30 नंबर क्वेश्चन। लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं?
ये तो आसान होता आसान है। बताइए लेंस की क्षमता को फोकस दूरी की दुगनी, एफ फोकस दूरी की आधा, फोकस दूरी की व्युत्क्रम, या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी। चलिए 31, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, सीधा होता है? तो बाबू ऑप्शन हो जाएगा यही, हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। 32 नंबर, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है? F/2R, R/2F, F=R/2, R=F/2। बताइए उसमें से क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? बताइए ऑप्शन क्या हो जाए बाबू, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाए बाबू, ए। चलिए सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या सभी? बताइए तो ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? चलिए बताइए, समतल, उत्तल, या अवतल? तो बाबू हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। चलिए 36, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक और उल्टा, सीधा और बराबर? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 37, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, बताइए क्या है बाबू, अपसारी, अभिसारी, अपसारी और अभिसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं, बी अभिसारी। नेक्स्ट 38, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस? बताइए, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन देखा जाए, बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होगी बाबू? ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर, या 20 सेंटीमीटर? ऑप्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, ऑप्शन हो जाएगा सी, काल्पनिक। चलिए 41 नंबर देखा जाए बाबू, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने के कारण है, बताइए क्या हो जाएगा? लेंस की दो वक्रता सतह होती है, लेंस की एक सतह समतल और दूसरी सतह वक्र होती है, दोनों सतह में होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो लेंस की दो वक्रता सतह होती है, ए। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू? बताइए, ए, ऑप्शन एक, मतलब ए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी क्या होगी? बताइए, 50 सेंटीमीटर है तो इसकी दूरी क्या होगी? तो बाबू 25, 100, 75, या 50 सेंटीमीटर? ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, बताइए, जब बिंब किस पे हो, अनंत पे रहता है, फोकस पे रहता है, त्रिज्या पे रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। बताइए कब होगा? तो ये ऑप्शन होगा डी। चलिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बताइए कितना होगा बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो आपका कहाँ गया, सी, सॉरी, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे 46, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताइए, 28 सेंटीमीटर तो इसका फोकस दूरी क्या होगी? 56 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 28, या 14 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, तो डी।
चलिए 47, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताइए। फोकस ध्रुव अक्ष अक्ष या फोकासंतर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, फोकसांतर। चलिए, प्रकाश प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि, विद्युत चुम्बकीय, रेडियो तरंग या परावैज्ञानिक। बताइए 48 का क्या हो जाएगा बाबू? तो डी, परावैज्ञानिक। लेंस का सूत्र बताइए, लेंस का सूत्र क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। 1/v + 1/u = 1/f। बताइए इनमें से क्या सा है बाबू? तो ये होगा क्या आपका बी, 1/v - 1/u और 1/f। चलिए 50 नंबर देखा जाए, एक लेंस की क्षमता -5d है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी बाबू? +100 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या -20 या -0.2 सेंटीमीटर। बताइए क्या होगी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी। चलिए 51, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, वक्रित, देखिए यहाँ पे वक्रित हो सकता है। बताइए क्या होगा? वक्रित हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, दोनों तरफ, इनमें से कोई नहीं। बताइए बाबू, तो इसका आंसर होगा क्या? तो सी, दोनों तरफ। चलिए, गोलीय दर्पण जो अंदर की सतह, अंदर की तरफ वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? बोलिए क्या होगा बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ये ऑप्शन नंबर बी। 53 देखिए, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? बताइए। तो ये तो ऑप्शन बहुत आसान है, अवतल लेंस को कहा जाता है। चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका है गोलीय दर्पण का द्वारा, और ऊपर मुख्य फोकस, प्रधान फोकस या वक्रता त्रिज्या। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा बी, मुख्य फोकस। चलिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? बताइए कितने? 3, 2, 4 या 5? ऑप्शन बी। चलिए, एक लेंस की क्षमता 4 डाईऑप्टर है तो निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? बताइए। 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, 4 मीटर फोकस का अवतल दर्पण या 0.25 मीटर, मीन्स ये ऊपर वाला तो होगा नहीं। चलिए 57, चलिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है लेंस की क्षमता क्या होगी बाबू? याद कर लीजिए, ये +5d। आप लोग को याद रखिएगा, ये सब जितना क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जाके प्ले लिस्ट में आप सर्च मारिएगा लोग एनसीईआरटी का, तो वहाँ पे नोट्स सहित ये सब प्रूफ हुआ है। चलिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो सकता है क्या कहलाता है बाबू? अवतल दर्पण 58 है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी, उत्तल दर्पण। चलिए 59, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बताइए क्या होगा? तो सीधा एवं हासित होता है, ये आप जानते हो लोग, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए 60 नंबर देखा जाए, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? बताइए किस लेंस को? तो उत्तल लेंस को। चलिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? बताइए। कांच, पानी, निर्वात या लोहा? तो बाबू निर्वात, सी। चलिए 62 देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का
कहा जाता है? माध्य, चलिए बताइए, माध्य या ऑप्शन ऊपर, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष? तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो आपका हो जाएगा बी, ध्रुव। चलिए 63, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। चलिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या, मुख्य ध्रुव, वक्रता केंद्र या मुख्य अक्ष? बताइए क्या होगा बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष, डी। 65, गोलीय दर्पण की वक्र केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? बताइए बाबू, इसका हो जाएगा सी। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, ये तो आसान है, बोलिए। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू? तो ये सी। चलिए, उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी का मान कैसा होता है? उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी का मान कैसा होता है? बताइए, धनात्मक, ऋणात्मक? तो यही ऑप्शन होगा, ऋणात्मक। चलिए 68, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं बाबू? 1, 2, 3 या 4? तो बाबू होगा बी, इसका आंसर 2। 69 देखा जाए, किस लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है? बताइए, किस लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है? अवतल, उत्तल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो बाबू ऑप्शन बी। 70, लेंस में कितने फोकस होता है? लेंस में कितने फोकस होता है? बताइए, आपके सामने है, लेंस में कितने फोकस होता है बाबू? 1, 2, 3 या 4? तो बाबू 2। चलिए, वाहनों के साइड मिरर में, मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर अगल बगल देखने के लिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं? होगा ऑप्शन उत्तल दर्पण, बी। चलिए, आवर्धन का एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है बाबू? मीटर, डायरेक्टर, मीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा बाबू? तो इसमें होगा इनमें से, ये कहाँ है, इनमें कोई मात्रक नहीं, डी। चलिए 73, प्रकाश गमन करता है? बताइए, टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है, सीधा रेखा में? इनमें से कोई नहीं, प्रकाश गमन हमेशा सीधा रेखा में करता है, सी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? बता दीजिए, अभी जस्ट हुआ है, यही, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाया जाता है, प्रतिबिंब के दूरी को दर्शाया जाता है, 75, बताइए। UVMF, तो बी, वी से। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2, 3, 4 या 5? 76, बताइए। तो 3 प्रकार के हैं। चलिए, वस्तु की दूरी को दर्शाया जाता है, वस्तु की दूरी को दर्शाया जाता है, 77, बताइए बाबू। तो यू से, वी से, एम से या एफ से? तो यू से, स्मॉल यू। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू 2। चलिए 79, प्रकाश की किरणें के किरण के समूहों को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश के किरण के समूहों को क्या बोलते हैं? बोलिए। तो ये हो जाएगा क्या? तो प्रकाश पुंज, सी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है बाबू? 25 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इनमें से, या अनंत? तो बाबू इनफाइनाइट, डी। 81, तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है पारदर्शी, अर्ध पारदर्शी, पारभाषक, या इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए। तो इसका होगा पारभासी, मतलब क्या? धुंधला धुंधला, जिसको आर पार दिखाई देता है। चलिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है, बताइए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है बाबू? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए, धनात्मक। हाँ 83, बताइए, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल, उत्तल, अवतल, या इनमें से कोई नहीं?
बताइए। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तालाब में जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बताइए। परावर्तन, अपवर्तन, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा क्या? अपवर्तन। 85, उत्तल लेंस होता है, बताइए। उत्तल लेंस होता है बाबू अभिसारी, अपसारी, द्वे अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा ए। चलिए 68 देखते हैं लोग। आवर्धन को किस अल्फाबेट से दर्शाया जाता है? एबीसी से कौन से अक्षर से दर्शाया जाता है? तो बाबू ये हो जाएगा क्या आपका? डी। चलिए, टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग बताइएगा लोग, टोटल कितना क्वेश्चन था बाबू? 86 में से आप लोग कितना स्कोर किए हैं? ठीक है, हम फिर बोलते हैं कि 2025 जो फरवरी में पेपर होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, 17 फरवरी से जो पेपर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बायोलॉजी आप लोग का जीव विज्ञान का पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हो चुका है। ये फिजिक्स का हो रहा है, फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के बाद आप लोग का एसएसटी का कंप्लीट करवा देंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय।